बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, आज हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का मतलब चैप्टर नंबर 5 में लिंक लिस्ट हम डिस्कस कर रहे थे। लिंक लिस्ट में पिछले 3 वीडियोस में भी हमने डिस्कशन की है। आज लिंक लिस्ट की आखिरी लेक्चर में हम बात करेंगे डिलीशन फ्रॉम अ लिंक लिस्ट कि मतलब लिंक लिस्ट से हम डेटा डिलीट कैसे करते हैं या एक नोड हम डिलीट कैसे करते हैं। तो मतलब हम ये देखेंगे कि मतलब लिंक लिस्ट से डाटा डिलीट कैसे होगा। वो मैंने गार्बेज कलेक्शन की बात की थी पिछले लेक्चर में। तो मतलब जब हम किसी लिंक लिस्ट से कोई नोड डिलीट करते हैं तो वो लिस्ट से डिलीट हो जाता है और जाके अवेल लिस्ट के साथ अटैच हो जाता है, अवेल लिस्ट में ऐड हो जाता है। तो जिस भी लोकेशन से हम इसको डिलीट करते हैं ये अवेल लिस्ट में जाके पहली पोजीशन पे आ जाते हैं वो नोड। हम दो किस्म की डिलीशन करते हैं लिंक लिस्ट से। एक हम डिलीटिंग द नोड फॉलोइंग अ स्पेसिफिक नोड, हम या किसी स्पेसिफिक नोड के बाद एक नोड को डिलीट करते हैं, या हम क्या करते हैं डिलीटिंग नोड हैविंग अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। लेट सपोज मुझे नहीं पता कि कलीम कहाँ स्टोर है, लेकिन मैं कलीम की इंफॉर्मेशन जिस नोड पे है उस नोड को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि उस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वाले नोड को डिलीट कर सकता हूँ। डिलीशन को हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हेडर लिंक लिस्ट क्या है। शॉर्टली हम हेडर लिंक लिस्ट और टू वे लिंक लिस्ट को भी देखेंगे। अब सबसे पहले हम डिलीशन एल्गोरिथम पे आते हैं। तो मैंने बात की थी डिलीशन एल्गोरिथम की, पहली भी आपसे मैंने मतलब इसकी डिस्कशन थोड़ी सी की थी। जो डिलीशन एल्गोरिथम है वो मैंने कहा था कि डिलीशन एल्गोरिथम क्या करता है। ये जो हमारा लिंक लिस्ट है ये दो लिस्ट होते हैं। एक होता है हमारा लिस्ट जहां पर हमारे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, और एक होता है अवेल लिस्ट जहां पर अवेलेबल लोकेशंस होते हैं। तो जब हम लिंक लिस्ट से डेटा डिलीट करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट सपोज मैं इस नोड एन को डिलीट करता हूं। नोड ए और बी के बीच में है, नोड ए है, नोड बी है और इनके बीच में नोड एन है। मैं इस नोड को डिलीट करना चाहता हूं। तो होता क्या है, अब ये नोड जो है ये पॉइंट कर रहा है इसको। तो मैं जब ये नोड डिलीट करता हूं तो अब क्या होगा कि ये नोड जो है ये अब पॉइंट करेगा, नोड ए अब पॉइंट करेगा इस नोड बी को। अब नोड ए क्या करेगा, पॉइंट करेगा नोड बी को, और बीच में से नोड एन जो है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है। अब ये नोड एन मैंने बताया था कि अब ये नोड एन यहां से डिलीट होके इस लिस्ट के बिगिनिंग में आ जाएगा, यहां पर इस पहले लोकेशन पे आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। ठीक है। तो यहां पर आने के लिए अब ये अवेल जो है ये पॉइंट कर रहा है इस फर्स्ट नोड को। ठीक है। इसमें स्टोर है इसकी एड्रेस। ठीक है। तो अब क्या होगा, यहां पर ये एड्रेस जो है अब ये पॉइंट करेगा, अब ये इस नोड को पॉइंट नहीं करेगा। अब ये अवेल जो है ये पॉइंट करेगा इस नोड को, द फर्स्ट डिलीटेड नोड, और ये नोड जो है ये अब पॉइंट करेगा इस नोड को। ठीक है। मतलब ये तो मैं इस तरह दिखा रहा हूं, लेकिन ये इधर आ जाएगा। ठीक है, लिस्ट में इधर आ जाएगा। तो इसको कहते हैं डिलीशन ऑफ अ नोड, मतलब लिंक लिस्ट से हम एक नोड डिलीट करते हैं। ये तो है सिंपल सिनेरियो। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई लेट सपोज मैं ये कर रहा हूं, ऐसा भी तो हो सकता है कि लेट सपोज मैं इस नोड को डिलीट नहीं करना चाहता, मैं इस फर्स्ट नोड को डिलीट करना चाहता हूं। जब मैं इस फर्स्ट नोड को डिलीट करूंगा तो स्टार्ट जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है ना। अब स्टार्ट किसको पॉइंट करेगा, अब ऐसा होगा, अब स्टार्ट पॉइंट करेगा इस नोड को। ठीक है। अब मेरा स्टार्ट इस नोड को पॉइंट करेगा, और मेरा जो इधर ये है ये अवेल पॉइंट करेगा इस नोड को। ठीक है। और ये पॉइंट करेगा इस नोड को। ठीक है। तो ये भी एक सिनेरियो हो सकती है। इसमें मैं कर क्या रहा हूं कि मैं मतलब दो एड्रेसेस सेट नहीं करता, मैं सिर्फ एक स्टार्ट की एड्रेस को पॉइंट कर रहा हूं। मतलब इसको, अब मेरा पहले स्टार्ट ये था, अब मेरा स्टार्ट ये हो जाएगा। ठीक है। अब इस लिंक लिस्ट का स्टार्ट नोड ये वाला है। ठीक है। ऐसी भी सिनेरियो हो सकती है कि मैं क्या करता हूं, मैं लेट सपोज एंड वाले नोड को भी डिलीट कर सकता हूं। लेट सपोज मैं इस एंड वाले नोड को डिलीट करता हूं। तो एंड वाले नोड को डिलीट करने के बाद मैं क्या करूंगा, पहले इसमें नल था, अब
पहले क्या करता था, ये नल को पॉइंट करता शो करता था कि अब मैं मतलब ये मेरा आखिरी नोड है, अब ये वाला आखिरी नोड हो गया तो ये पॉइंट करेगा, अब ये इसके एड्रेस में क्या होगा, 0 के मतलब दिस इज द लास्ट नोड, और ये ऐड हो जाएगा इस लिंक टेस्ट के साथ। तो ये कुछ सिनेरियोस है लिंक लिस्ट को डिलीट करते वक्त। अब मैंने बात की थी कि दो किस्म की डिलीशन है, एक तो ये है कि मैं एक स्पेसिफिक नोड को डिलीट करता हूं, दूसरा जो लिंक लिस्ट है वो ये है कि जो दूसरा सिनेरियो है वो ये है कि लेट सपोज ये मेरा लिंक लिस्ट है, इस पे कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर है, लेट सपोज यहाँ एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन है, दूसरे स्टूडेंट का, तीसरी, चौथी, फोर्थ, पांचवी, छठी, और अब मैं एक स्पेसिफिक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन डिलीट करना चाहता हूँ। लेट सपोज इधर इस लिस्ट में से मैं बिलाल की इंफॉर्मेशन डिलीट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि बिलाल की इंफॉर्मेशन स्टोर कहाँ पर है। लेट सपोज मैं यहां से शुरू करता हूं, ये नोड नंबर 1 है, और ये मैं जाऊंगा 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 जहां पर बिलाल की इंफॉर्मेशन मिल जाए उस नोड को मैं डिलीट करूंगा। तो पहले मैं ये जनरल एल्गोरिथम जो हमने अभी तक डिस्कस की है कि मतलब एक स्पेसिफिक नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं तो वो डिस्कस करते हैं। बाद में फिर हम वो एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे जिसमें हम एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को पहले सर्च करते हैं फिर उस नोड को जाके डिलीट करते हैं। तो इस सिंपल सिनेरियो के लिए जो एल्गोरिथम है वो ये है, डिलीशन फ्रॉम अ लिंक लिस्ट, एल्गोरिथम नंबर 5.8, डिलीट इंफॉर्मेशन लिंक स्टार्ट अवेल लोकेशन और लोकेशन ऑफ पी। इसमें लोकेशन और लोकेशन पी का क्या मतलब है कि हम जिस नोड को डिलीट करना चाहते हैं, लेट सपोज मैं इस नोड को डिलीट करता हूं तो इसको कहते हैं लोकेशन, जिस नोड को मैं डिलीट करता हूं, और जिस नोड जो इससे पहले होता है ये नोड, इसको कहते हैं लोकेशन पी या प्रीसीडिंग नोड, मतलब वो नोड जो ये नोड जिसको फॉलो करता है, ठीक है। तो इसको हम लोकेशन कहते हैं और इसको लोकेशन पी कहते हैं। तो मुझे जो एल्गोरिथम में दिए गए हैं, मुझे दिया गया है इंफॉर्मेशन मतलब इन्फो वाला एरे, लिंक वाला एरे, उसका स्टार्ट एड्रेस, अवेल वाला एड्रेस। अब अवेल वाला एड्रेस कौन सा है, ये अवेल है, ठीक है। अवेल, ये अवेल जिसको पॉइंट करता है ये है वो, ठीक है। और लोकेशन, मुझे लोकेशन दिया, इस एल्गोरिथम में मुझे लोकेशन दिया गया होगा कि इस लोकेशन को आपने डिलीट करना है, और उससे पहले जो नोड है उसका भी मुझे दिया गया है, लोकेशन दिया गया होगा। लेट सपोज मुझे बताया गया होगा कि आपने डिलीट इसको करना है और इसके पीछे ये वाला लोकेशन पी है, तो ये चीजें मुझे दी गई है। अब मैंने करना क्या है कि मैंने सबसे पहले ये फाइंड करना है कि कहीं ये लोकेशन ये जो है ये कहीं फर्स्ट नोड तो नहीं है। मैंने फाइंड क्या करना है कि जो मैं नोड डिलीट करना चाहता हूं ये कहीं ये फर्स्ट नोड तो नहीं है द लिंक लिस्ट। एफ लोकेशन पी इज इक्वल टू नल, अगर लोकेशन पी मेरे पास नल है मतलब उसका कोई प्रीवियस नोड है नहीं, ये नोड है, इसका लोकेशन पी क्या है, नल है, मतलब इससे पहले कोई नोड नहीं है, ये नोड नहीं है, ठीक है, ये लिंक लिस्ट का नोड नहीं है, ये सिर्फ एड्रेस ऑफ द स्टार्ट है, ठीक है। अब ये नोड जो है ये फर्स्ट नोड है, इसमें लोकेशन पी नहीं है, प्रीवियस नोड इसका नहीं है, तो लोकेशन पी मेरा नल हो गया। अगर मेरा लोकेशन पी नल है फिर क्या करो, स्टार्ट इज इक्वल टू लिंक ऑफ स्टार्ट, तो इस स्टार्ट में क्या डालो, ठीक है, इस स्टार्ट में क्या डालो, इस स्टार्ट नोड, इस स्टार्ट में ये एड्रेस डालो, ये जो स्टार्ट वाला नोड जो जिसमें जो एड्रेस स्टोर था वो इसमें डालो, तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट करेगा इसको फिर, क्योंकि इस एड्रेस के थ्रू ये नोड क्या करता था, इस नोड को फॉलो करता था ना, पॉइंट करता था। अब ये एड्रेस मैंने कॉपी कर दी यहाँ, ठीक है, तो अब ये स्टार्ट जो है ये इसको पॉइंट कर रहा है, और ये लिंक्स क्या हो गए, ये लिंक्स खत्म हो गए, ठीक है। अब आगे मैं क्या करूंगा, अच्छा, एल्स इफ लिंक इज इक्वल लिंक एल्स, अगर ये फर्स्ट नोड नहीं है, अगर ये जो नोड में डिलीट करना चाहता वो अगर ये फर्स्ट नोड अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर सिट लिंक ऑफ लोकेशन पी इज इक्वल टू लिंक ऑफ लोकेशन। अगर ये फर्स्ट नोड नहीं है, लेट सपोज ये नोड है, ये नोड में डिलीट करना चाहता हूं, तो इसमें लोकेशन पी में, लोकेशन पी के एड्रेस में कौन सा लोकेशन डालो, लिंक ऑफ लोकेशन, इस यहां पर जो एड्रेस है वो इसमें डालो, तो ये पॉइंट कर रहा था इसको, अब इसका एड्रेस मैं इसके इस एड्रेस में डाल दूं तो अब ये पॉइंट करेगा इसको, ठीक है। और जब कोई नोड डिलीट हो जाए, जब मैं इस नोड को यहां से डिलीट कर दूं,
लेट्स सपोज मैं ये नोड यहाँ से डिलीट करता हूँ, तो अब ये पॉइंट करेगा इसको। अब मैंने इसको डालना है अवेल में, तो अवेल में डालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लिंक ऑफ लोकेशन इज इक्वल टू अवेल, ठीक है। लिंक ऑफ लोकेशन इस ये मेरा लोकेशन है, इसके लिंक में डाल दो अवेल का एड्रेस। इस अवेल में जो एड्रेस है, इस अवेल का जो एड्रेस है वो डाल दो इसमें, ठीक है। मतलब ये अब पॉइंट करेगा इसको, ठीक है। और अवेल किसको कहो, अब मैंने अवेल इसको कहना है, तो सेट अवेल इज इक्वल टू लोकेशन, इस लोकेशन को मैं अवेल कहता हूं अब, ठीक है। अवेल इज इक्वल टू लोकेशन। तो मेरा लिंक लिस्ट में एक नोड क्या हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा एंड एग्जिट और एग्जिट करो, तो मेरा नोड भी डिलीट हो गया और वो अवेल लिस्ट में भी जाके शामिल हो गया। लिंक ऑफ लोकेशन में मैंने डालना है अवेल का जो लिंक है वो, ठीक है। ये मेरा लोकेशन नोड है, जो नोड में डिलीट कर उसके मैंने लोकेशन, इसके लिंक में मैंने डाल दिया इस अवेल का एड्रेस, और इसको मैंने अब कह दिया, ये मेरा अवेल नोड ये था, अवेल का फर्स्ट नोड, अब अवेल का फर्स्ट नोड मेरा ये है, ठीक है। तो ये था सिंपल इंसर्शन एल्गोरिथम। अच्छा, अब लेट सपोज मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। बुक में पेज नंबर 135 पे एक एग्जांपल वो डिस्कस करते हैं। लेट सपोज ये मेरा क्या है, ये मेरा एल्गोरिथम है, ये सॉरी एक एग्जांपल था, हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि मतलब लेट सपोज हॉस्पिटल में 12 बेड्स है, 12 बेड में से 9 बेड क्या है, ऑक्यूपाई है, या 10 बेड ऑक्यूपाई है, ठीक है। अब 10 बेड्स में से लेट सपोज एक मरीज क्या हो गया, एक मरीज डिस्चार्ज हो गया। लेट सपोज ग्रीन जो है, ये ग्रीन डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हॉस्पिटल में पड़ा था, इसने बेड ऑक्यूपाई किया था। अब ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, मतलब इसकी तबीयत ठीक हो गई, घर चला गया, तो अब ये बेड मेरे पास खाली हो गया। अब जब ये बेड खाली हो जाए तो इस बेड को अवेल लिस्ट में, मतलब खाली बेडों की लिस्ट में शामिल करना है। तो उसको शामिल करने से पहले सबसे पहले काम जो हमने करना है वो ये करना है कि इस नोड को डिलीट करना है। अब जब ये नोड मतलब लिंक लिस्ट से डिलीट होगा तो ये 8 नंबर जो है, 8 नंबर खाली हो गया। तो 8 नंबर जो था, फील्ड जो था वो पॉइंट कर रहा था 8 को, अब 8 तो खाली हो गया। अब ये इसकी बजाय जो 8 नंबर पॉइंट करता है 10 को, अब ये फील्ड जो है ये 8 के बजाय 10 को पॉइंट करेगा, क्योंकि 8 तो मेरा खाली हो गया। चूंकि 8 जो था वो 10 को पॉइंट कर रहा था, तो अब ये 10 जो है ये यहां से डिलीट होके, ये जो है ये 10 यहां से डिलीट होगा और ये यहां पर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब वो मतलब तो बीच से चला गया, ठीक है। अब ये तो खाली हो गया, अब मेरा बेड नंबर जो था वो तो खाली हो गया, ग्रीन चला गया। अब वो तो मेरे लिंक लिस्ट से चला गया, क्योंकि पहले फील्ड जो था वो पॉइंट कर रहा था 8 को और 8 फिर पॉइंट कर रहा था 10 को। अब मैंने उसको 20 से निकाल दिया, अब जो फील्ड है डायरेक्टली पॉइंट करता है 10 को, ठीक है। लेकिन अब इसको अवेल में शामिल करना है, तो अवेल में शामिल करने के लिए मैंने बताया कि जो नोड डिलीट हो जाता है वो बिगिनिंग में आ जाता है, फर्स्ट नोड बन जाता है। तो अब अवेल में फर्स्ट नोड 2 है, अब अवेल में फर्स्ट नोड 2 करने के बजाय मैं क्या करता हूं, अवेल में फर्स्ट नोड जो है वो करता हूं 8। अब अवेल में फर्स्ट नोड जो होगा वो 8 बन जाएगा। 8 अब मेरा क्या हो गया, अवेल लिस्ट। अब 8 क्या करेगा, पॉइंट करेगा 2 को, ठीक है। तो अब मेरा एक नोड जो है वो लिंक लिस्ट से डिलीट हो गया और अवेल लिस्ट में शामिल हो गया, ठीक है। तो इस तरह हम एक नोड डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा एग्जांपल है, उस एग्जांपल में हम क्या करते हैं, 1 मिनट। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा एल्गोरिथम है वो ये एल्गोरिथम है कि लेट सपोज मैं कोई एल्गोरिथम है, मैं उस एल्गोरिथम में फाइंड करना चाहता हूँ एक स्पेसिफिक लोकेशन को।
अब लेट सपोज ये मेरा क्या है, ये एक लिंक लिस्ट है। इस लिंक लिस्ट में मैं क्या करता हूँ, मैं फाइंड करता हूँ एक स्पेसिफिक बंदे की इंफॉर्मेशन को, और उस बंदे की इंफॉर्मेशन के बेस पे मैं उस नोड को डिलीट करता हूँ। लेट सपोज इधर मेरे पास स्टोर है असद का इंफॉर्मेशन, फिर असद, बिलाल, बिलाल के बाद लेट सपोज फहद, फहद के बाद स्टोर है लेट सपोज कलीम, कलीम के बाद सलीम और फिर जिया। ये मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बता दिए, ठीक है। या लेट सपोज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है नहीं, बगैर तरतीब के है, यहाँ पर बिलाल है, यहाँ पर असद है, यहाँ पर जिया है, यहाँ पर कलीम, सलीम वगैरह वगैरह है। तो अब मैं लेट सपोज क्या करना चाहता हूँ कि मैं डिलीट करना चाहता हूँ सलीम की इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब लेट सपोज मुझे नहीं पता कि सलीम कौन से लोकेशन पे है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सलीम की को सर्च करूंगा, ठीक है। सलीम को सर्च करने के लिए मैं इसको कहता हूं सेव, ठीक है। ये हमने पहले डिस्कस किया था। और इसको कहता हूं मैं पीटीआर, ठीक है। लेकिन पहले देखता हूं कि कहीं ये इंफॉर्मेशन पहले नोड पे तो है नहीं। अगर मेरा आइटम जो है ये स्टार्ट की इक्वल हो गया, तो मतलब लेट सपोज सलीम जो है वो फर्स्ट लोकेशन पे है, तो मुझे मेरा इंफॉर्मेशन फर्स्ट लोकेशन पे मिल गया, मैं इसको डिलीट करूंगा और इसको स्टार्ट पॉइंट करेगा इस नोड को अब, ठीक है। लेकिन अगर ये इस पे नहीं है, फर्स्ट लोकेशन पे नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर देखूंगा सेव को और पीटीआर को, फिर मैं पीटीआर में देखूंगा वो इंफॉर्मेशन, इन्फो अब पीटीआर में। अगर इन्फो अब पीटीआर में है तो ठीक है, नहीं है, अगर नहीं मिला तो फिर मैं इसको इन दोनों को आगे करूंगा। इसको मैं कहूंगा इसको मैं कहूंगा मैं इसको सेव कहूंगा और इसको पीटीआर करूंगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करता हूँ, ये चीजें बहुत ठीक हो गया। इसको मैं पीटीआर कहता हूँ। फिर मैं इंफॉर्मेशन जो है वो सर्च करूंगा इन्फो अब पीटीआर में। अगर मुझे मेरा इंफॉर्मेशन मिल गया तो मैं इस नोड को डिलीट करूंगा, और अगर यह भी नहीं मिला तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं सेव को यहाँ ले आऊंगा आगे और पीटीआर को उसके नेक्स्ट पे लेके जाऊंगा। इसको मैं कहूंगा सेव और इसको मैं कहूंगा पीटीआर। और ये प्रोसेस मैं तब तक करूंगा जब तक मुझे इंफॉर्मेशन न मिल जाए या मैं नल तक ना पहुंचूं, ठीक है। तो इसके लिए एल्गोरिथम है। इसके लिए जो एल्गोरिथम है ये बेसिकली एक प्रोसीजर है। ये एल्गोरिथम जो है ये दो एल्गोरिथम्स पे मुश्तमिल है। पहला जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर क्या करता है, उस लोकेशन को फाइंड करता है जिस लोकेशन को डिलीट करना हो, ठीक है। ये प्रोसीजर क्या करता है, ये प्रोसीजर फाइंड करता है उस लोकेशन को जिस लोकेशन को डिलीट करना हो, और फिर उसके बाद ये वाला एल्गोरिथम क्या करता है, ये वाला एल्गोरिथम उस लोकेशन को फिर डिलीट करता है और साथ में फिर अवेल लिस्ट में डिलीटेड आइटम को डालता है, ठीक है। तो लोकेशन को मालूम करने के लिए एफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, ये मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशन है। एफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, अगर लिंक लिस्ट में स्टार्ट ही नहीं है तो स्टार्ट ही नहीं है तो मतलब क्या कि इसमें कोई नोड है नहीं, तो कोई नोड है अगर नहीं तो मैं क्या डिलीट करूंगा, ठीक है। तो मैं लोकेशन को भी नल करता हूं और लोकेशन पी को भी नल करता हूं और मैं फंक्शन को रिटर्न करता कि मतलब इस लिस्ट में कुछ भी नहीं है डिलीट करने के लिए, ठीक है। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, एफ इन्फो ऑफ स्टार्ट इज इक्वल टू आइटम, मुझे जो आइटम मैं डिलीट करना चाहता हूँ वो स्टार्ट की इक्वल की है, मतलब स्टार्ट पे है जो नोड में डिलीट करना, जो इन्फॉर्मेशन मैं डिलीट करना चाहता हूँ वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आइटम में स्टोर होंगी और वो स्टार्ट वाले लोकेशन पे मौजूद है। तो अगर स्टार्ट वाले लोकेशन पे मौजूद है तो मैं क्या करता हूँ कि लोकेशन को कहता हूँ स्टार्ट, और लोकेशन पी, स्टार्ट का तो कोई प्रीवियस लोकेशन नहीं होता तो उसको मैं नल कर देता हूँ, तो मतलब मैं और रिटर्न करता हूँ। मतलब ये एक प्रोसीजर है, ये लोकेशन को फाइंड करेगा और फिर रिटर्न करेगा, मतलब ये बताएगा कि जो आइटम आप डिलीट करना चाहते हैं वो फर्स्ट वाला नोड है, ठीक है। अच्छा, अब नोड लिंक लिस्ट में ये फंक्शन भी ट्रू नहीं हुआ, लेट्स सपोज
मतलब लिंक लिस्ट में बहुत सारे आइटम है और फर्स्ट वाले लोकेशन पे वो इंफॉर्मेशन नहीं है जो आप डिलीट करना चाहते हैं, तो मतलब अब मुझे आगे वाले इंफॉर्मेशन क्या करने हैं, देखने हैं। तो जैसे कि मैंने बता दिया, स्टार्ट को मैंने सेव कह दिया और पीटीआर मैंने किसको कह दिया, लिंक ऑफ स्टार्ट। लिंक ऑफ स्टार्ट पे लिंक, ये मेरा स्टार्ट है, इसको मैंने सेव कर कह दिया। और लिंक ऑफ स्टार्ट, ये लिंक ऑफ स्टार्ट में ये नोड है, इसको मैंने पीटीआर कह दिया। अब मैं क्या करूंगा, इफ इन्फो ऑफ पीटीआर इज इक्वल टू आइटम, अगर इंफॉर्मेशन ऑफ पीटीआर, इसको मैंने पीटीआर कह दिया, इसकी इंफॉर्मेशन अगर आइटम की इक्वल है तो क्या करो, लोकेशन इज इक्वल टू लोकेशन मेरा पीटीआर हो गया और लोकेशन पी मेरा सेव हो गया। ये मेरा हो गया लोकेशन और ये मेरा हो गया लोकेशन पी, और मैं क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा। ठीक है, एंड रिटर्न। अच्छा, अगर ये भी नहीं है, अगर पे इस लोकेशन पे भी मुझे वो इंफॉर्मेशन नहीं मिला, तो अब मैं इसको सेव कहूंगा और इसको पीटीआर कहूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सेव इज इक्वल टू पीटीआर, जो जिसको मैंने पीटीआर कह दिया उसको सेव कहो, और उसके लिंक पे, पीटीआर के लिंक पे जो नेक्स्ट नोड है उसको पीटीआर कहो। ठीक है, लिंक का पीटीआर, जो पीटीआर अब फिलहाल मेरा पीटीआर ये था, ये था सॉरी। तो इसके लिंक पे जो है वो ये है, तो इसको मैं अब पीटीआर कहूंगा। ठीक है, तो इसी तरह मैं या एंड तक पहुंचूंगा या मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर मैं एंड तक पहुंच गया तो मैं, और लोकेशन मेरा नल हो गया, तो मतलब मुझे लोकेशन नल कर दो। एंड तक मैं पहुंच गया और मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिले तो लोकेशन को नल करो और रिटर्न करो। और अगर कहीं मुझे मिल गया तो वो तो यहाँ पर वो लोकेशन और लोकेशन पी में मुझे मिल जाएगा और मैं इसको रिटर्न करूंगा। ठीक है, भेज दूंगा। अब जब ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन मुझे वो लोकेशन फाइंड करता है जिसको मैंने डिलीट करना है। ये एल्गोरिथम डिलीट नहीं करता, ये सिर्फ उस लोकेशन को फाइंड करता है। उस नोड को डिलीट करने के लिए फिर हम ये एल्गोरिथम यूज करते हैं। इस एल्गोरिथम डिलीट्स द फर्स्ट नोड व्हिच कंटेन द फर्स्ट नोड का मतलब है कि वो नोड जिसमें मेरा इंफॉर्मेशन हो। लेट सपोज लेट सपोज दो सलीम है, इधर भी सलीम है और इधर भी सलीम है, तो ये मुझे पहला सलीम, यहाँ पर जो पहला सलीम मिल जाएगा उसको डिलीट करेगा। ठीक है, फर्स्ट नोड का वो ये मतलब है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन फाइंड बी को कॉल करते हैं। ये हमारे पास फाइंड बी है, इसको हम कॉल करते हैं। ठीक है, लोकेशन फाइंड करने के लिए, जो लोकेशन हम डिलीट करना चाहते हैं। तो ये एल्गोरिथम क्या करता है, ये पहले फाइंड बी को कॉल करता है एल्गोरिथम डिलीट करने के लिए, और फिर अगर उस वो एल्गोरिथम हमें रिटर्न करे क्या, कि लोकेशन इज इक्वल टू नल। अगर वो हमें रिटर्न करे लोकेशन नल, अगर नल लोकेशन हमें रिटर्न करे, लेट्स सपोज मैं साइज थोड़ा सा स्लो करता हूँ, कंट्रोल वाई कंट्रोल ए, थोड़ा सा स्मॉल करता हूँ ताकि एल्गोरिथम क्लियर नजर आ जाए। अच्छा अच्छा, वो मुझे रिटर्न करेगा, अगर वो मुझे लोकेशन नल रिटर्न करे कि मतलब इसमें तो कोई आइटम है नहीं जो जिस फंक्शन को आप डिलीट करना चाहते हैं, जिस लिंक लिस्ट को आप डिलीट करना चाहते हैं या लिंक लिस्ट में से एक नोड डिलीट करना चाहते हैं, उसमें तो कोई नोड है नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा, आइटम नॉट इन द लिस्ट, आइटम लिस्ट में है नहीं और एग्जिट करो। ठीक है, अगर मुझे लोकेशन पी नल दे, लोकेशन पी नल का क्या मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन आप डिलीट करना चाहते हैं वो फर्स्ट नोड पे है, तो मैं क्या करूंगा, वो नोड डिलीट हो जाएगा और उसके स्टार्ट पहले जिसको पॉइंट करता था, अब उसके लिंक ऑफ स्टार्ट मतलब उस दूसरे नोड को, लिंक ऑफ स्टार्ट का क्या मतलब है कि इसमें जो लिंक स्टोर है उस नोड को पॉइंट करो। तो अब स्टार्ट इसके लिंक को पॉइंट करेगा, मतलब ये लिंक इसमें कॉपी होगा, अब ये इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, तो मेरा ये नोड डिलीट हो जाएगा। अब इस नोड को एल्स, अगर ये भी नहीं है, मतलब कोई और लोकेशन है, मतलब बीच में, मतलब मिडल में कोई लोकेशन, लेट सपोज इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, पीटीआर यहाँ पर मुझे मिल गया लेट सपोज, और मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो इसमें को मैं क्या करूँगा, लिंक ऑफ प्रीवियस लोकेशन, प्रीवियस इज इक्वल टू लिंक ऑफ लोकेशन। इस लोकेशन प्रीवियस पे लिंक ऑफ लोकेशन को कॉपी करो, लोकेशन प्रीवियस, ये हमारा लोकेशन प्रीवियस है, ये हमारा LOCP है, इस और ये हमारा क्या है, LOC है। तो ये नोट डिलीट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पे जो एड्रेस है वो मैं कॉपी करता हूँ, इसमें इस नोड का एड्रेस है। ठीक है, तो मैं वो एड्रेस कॉपी करता हूँ इसमें,
तो अब ये नोड जो है ये पॉइंट करेगा इस नोड को, तो ये नोड डिलीट हो जाएगा। अब इसको फिर इसके बाद मैं इसको अवेल में शामिल करूंगा, तो अवेल में शामिल करने के लिए मैं क्या करूंगा, लिंक ऑफ लोकेशन को मैं डालूंगा अवेल में, ठीक है, और उसको अवेल कहूंगा, ठीक है। लिंक ऑफ लोकेशन, इस लोकेशन का जो लिंक है ये मैं डालूंगा इसमें अवेल में, ठीक है, और इसके लोकेशन पे मैं ये अवेल स्टोर करूंगा। मतलब पहले मेरा अवेल ये था, अब मेरा अवेल ये हो गया, ठीक है। अब ये इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। तो ये था डिलीशन एल्गोरिथम्स। इसके बाद दो टॉपिक्स है, स्मॉल टॉपिक्स, उसको मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करता हूँ। जो दो टॉपिक है वो है, एक है हेडर लिंक लिस्ट और एक है ठीक है, यहाँ पर मैंने डिस्कस की है वो चीजें, फाइंड एफ एंड बी, ये अच्छा। दो टॉपिक जो है वो हेडर लिंक लिस्ट है और टू वे लिंक लिस्ट है। हेडर लिंक लिस्ट जो है अच्छा अभी आप लोग इसको भूल जाए, ये नहीं है, लेट सपोज ये चीजें खत्म हो गई, अब ये भी, इसको भी खत्म करो। अब मेरा जो लिंक लिस्ट है, हेडर लिंक लिस्ट किसको कहते हैं? हेडर लिंक लिस्ट वो लिंक लिस्ट होता है जिसमें एक नोड होता है, उस नोड को कहा जाता है हेडर नोड, ठीक है। लेट सपोज ये इसका एक नोड है, इस नोड को मैंने कह दिया हेडर नोड, तो अब ये लिंक लिस्ट जो है ये हेडर लिंक लिस्ट बन जाएगा। अब हेडर लिंक लिस्ट जो है इसकी दो किस्में हैं, एक को कहते हैं ग्राउंडेड हेडर और ग्राउंडेड हेडर लिंक लिस्ट, और दूसरी को कहते हैं सर्कुलर हेडर लिंक लिस्ट, ठीक है। जो ग्राउंडेड हेडर लिंक लिस्ट होता है, ग्राउंडेड हेडर लिंक लिस्ट, उसके आखिरी नोड में नल होता है। आखिरी नोड में क्या होता है? नल। इसका मतलब यह है कि ये, मतलब इस यहाँ पर नल हो तो पता चल जाएगा कि ये आखिरी नोड है, मतलब इसके आगे कोई नोड नहीं है। लेकिन अगर ये सर्कुलर हेडर लिंक लिस्ट हो, सर्कुलर हेडर लिंक लिस्ट में क्या होता है, इस एड्रेस में एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड होता है, एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट नोड है वो फर्स्ट नोड है, ठीक है। हेडर सर्कुलर हेडर लिंक लिस्ट में क्या होता है कि आखिरी नोड पे जो एड्रेस होता है वो एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड या एड्रेस ऑफ द हेडर होता है। मतलब ये एक सर्कुलर लिंक लिस्ट अब बन जाता है, मतलब कि आप इस तरह जाते हैं यहाँ आके आप दोबारा फिर पहले पे आ जाता है, तो एक सर्कुलर लिंक लिस्ट बन गया, इसको कहते हैं सर्कुलर हेडर लिंक लिस्ट। अच्छा, जो जो एक और टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ा सा, उस वो है टू वे लिंक लिस्ट। अभी तक जो लिंक लिस्ट हमने डिस्कस की, सारी जो लिंक लिस्ट थी वो वन वे लिंक लिस्ट थी। मतलब वन वे लिंक लिस्ट का मतलब क्या है कि मतलब हम एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं, आगे फॉरवर्ड जा सकते हैं लेकिन बैकवर्ड नहीं जा सकते। लेट्स सपोज मैं यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, तो फिर यहाँ से मैं पीछे नहीं जा सकता। लेकिन जो दूसरा जो टू वे लिंक लिस्ट है, टू वे लिंक लिस्ट में क्या है कि एक नोड जो होता है इसको तीन हिस्सों में तकसीम किया जाता है। नोड को तीन हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक में होता है यहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, यहाँ पर एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, और यहाँ पर एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड, ठीक है। मतलब अगर ये मेरा लिंक लिस्ट है ये, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसके तीन हिस्से, इस पे यहाँ पर इंफॉर्मेशन, यहाँ पर एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड और यहाँ पर एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड, ठीक है। लेट सपोज इस तरह। अब इस लिंक लिस्ट में देखिए, इस लिंक लिस्ट में ये फर्स्ट नोड है, ठीक है, ये स्टार्ट है, तो इसमें एड्रेस, इसमें प्रीवियस एड्रेस में यहाँ पर नल होगा कि मतलब इसका कोई प्रीवियस नोड नहीं है, और इसमें यहाँ पर होगा नेक्स्ट एड्रेस इसका नोड। अब ये नोड यहाँ पर इंफॉर्मेशन होगा, यहाँ पर एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड और यहाँ पर एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह यहाँ पर एड्रेस ऑफ द, इसके तीन हिस्से हैं, यहाँ पर इंफॉर्मेशन, यहाँ पर एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड और यहाँ पर एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। सिमिलरली यहाँ पर इंफॉर्मेशन, यहाँ पर एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड और यहाँ पर एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड। यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड और यहाँ पर एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड।
और यहाँ पर एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड, और इसका कोई नेक्स्ट है नहीं तो यहाँ पर नल। तो अब ये मेरा टू वे लिंक लिस्ट हो गया, इसमें मैं आगे भी जा सकता हूँ और पीछे। लेट सपोज मैं इस नोड पर हूँ, तो इस नोड से मैं अगर आगे जाता हूँ तो इस एड्रेस पे जाता हूँ, अगर मैं पीछे जाता हूँ तो इस नोड, मतलब हम आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी इस पे जा सकते हैं। तो ये हो गया एक टू वे लिंक लिस्ट। तो अभी तक जो बातें हम कर रहे थे कि इन्फॉर्मेशन स्टोर करना, लिंक लिस्ट में नोड को ऐड करना, लिंक लिस्ट से नोड को डिलीट करना वगैरह वगैरह, वो सारी इन्फॉर्मेशन हेडर लिंक लिस्ट में भी हो सकते हैं और इस टू वे लिंक लिस्ट में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर था लिंक लिस्ट, ये हमारे सिलेबस में एक टॉपिक था, लेकिन इस पे मैंने बहुत डिटेल में, मतलब 4 वीडियोस के अंदर मैंने इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया। अगरचे मुझे इतना टाइम नहीं देना चाहिए था, लेकिन ये बहुत मतलब थोड़ा सा मुश्किल है इस बुक में, इसलिए मैंने इसको 4 वीडियोस के अंदर बहुत तफसील से एक्सप्लेन किया। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने मतलब डायग्रामेटिकली और फॉर्मली, ये जो सुडोकोड मैं लिखता हूँ इसको फॉर्मल इंट्रोडक्शन या फॉर्मल एक्सप्लेनेशन कहते हैं। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, आप लोग इसके साथ कोशिश करें और इसको सीखे और समझे। ठीक है, थैंक यू सो मच।